हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम शॉर्ट हैंड में अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो अगर आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करके जरूर जाना। तो हम आज ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे कि जो एक रामबाण औषधि है जूनियर के लिए भी और सीनियर के लिए भी। तो जूनियर भी देखें, उसको सीनियर भी देखें। मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, जूनियर को क्या करना है और सीनियर को क्या करना है। तो वीडियो में बने रहना है और देखना है, अच्छे से समझना है, फिर उसको फॉलो करना है। तो देखते हैं इसको किस तरह से हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखो, जूनियर जो स्टूडेंट है और जो सीनियर स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जूनियर स्टूडेंट्स हैं। जूनियर स्टूडेंट्स का मतलब है कि जो अभी बुक कर रहे हैं, यानी कि अभी डिक्टेशन पर नहीं पहुंचे हैं। तो जूनियर स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इतना काम है, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी कि मतलब डिक्टेशन लिखते पर या जो भी नकल कर रहे हैं हम वो लिखते पर हमारी कमर सीधी हो, अच्छी क्वालिटी की पेंसिल हो, नोक अच्छी बनी हो, नहीं। इन सबसे अलग एक रामबाण बिल्कुल इलाज है जो हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, सिर्फ उसी पर बात करेंगे। तो वो क्या है जूनियर स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले जैसे मान लो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, मान लो ये डे है 5। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये 5 डे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसने पहले दिन में मानो ए सीखा, दूसरे दिन में बी सीखा, इसी तरह से तीसरे दिन में, इसी तरह से चौथे दिन में और इसी तरह से पांचवें दिन में। मतलब उसका ये 5 दिन का काम है। अब ये 5 दिन का काम है तो करते क्या है जूनियर स्टूडेंट्स, जो पहले दिन सीखा उसको पढ़ा, अच्छे से प्रैक्टिस की और फिर अगले दिन के जब काम पर जाते हैं तो वो जो पिछले दिन का काम होता है उनका, उस पर ध्यान नहीं देते। वो क्या सोचते हैं कि ये तो मेरे याद है, मेरी इस पर प्रैक्टिस है। इसी तरह से जब वो दूसरे दिन से तीसरे दिन पर जाते हैं तो यहां का काम भी ध्यान नहीं देते और यहां भी ध्यान नहीं दे पाते। इसी तरह से फिर आगे चलते जाते हैं और पीछे का क्या करते जाते हैं, खत्म करते जाते हैं। तो जब वो आगे बुक कर भी लेते हैं तो उनकी स्पीड बुक करने के बाद भी क्या होती है, 30, 35 या मैक्सिमम अगर होगी तो 40। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर जूनियर स्टूडेंट्स भी हैं, अगर उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं बता रहा हूं इस तरह से काम कर लिया तो बुक खत्म होने तक उनकी स्पीड 50 प्लस होगी। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ठीक है, उसकी कैचिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वो 55 और 60 तक डिक्टेशन लिखता है बुक खत्म होने तक। यानी कि अभी वो डिक्टेशन पर आया नहीं होता है, उसकी सिर्फ बुक हुई होती है और वो इस स्पीड पर अपनी डिक्टेशन लिखता है। तो करना क्या है, सिर्फ जूनियर स्टूडेंट्स के लिए वो देखें। देखो, जो भी काम उन्होंने पहले दिन सीखा, सबसे पहले उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसको जो भी सीखा है, जो भी एक्सरसाइज सीखी है, चाहे वो वर्णमाला सीखी हो या अक्षरों को मिलाकर लिखना सीखा हो या फिर कोई आंकड़ा सीखा हो या उसको लिखने के तरीके सीखे हो, ठीक है, कुछ भी सीखा हो। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर उसने पहले दिन वर्णमाला सीखी, ठीक है, दूसरे दिन अक्षरों को मिलाना सीखा, 2 अक्षरों को मिलाना, 3 अक्षरों को मिलाना। तो जब उसने पहले दिन वर्णमाला सीखी तो सबसे पहला काम उसका क्या है कि इस वर्णमाला को वो इतने अच्छे से याद कर ले। और याद सिर्फ दिमाग में ही नहीं करना है, याद उसको इस तरह से करना है कि जब जब उसके दिमाग में वर्ड आए तो पेंसिल उसकी ऑटोमेटिक खुद चलनी चाहिए, उसको सोचना ना पड़े। उसे कहते हैं प्रैक्टिस। अगर जैसे मैं बोलूं का, तो अगर आपको सोचना पड़ रहा है कि का कैसे बनेगा तो वो कोई प्रैक्टिस नहीं है। मैं बोलूं माँ, तो आपको सुनते ही एकदम बन जाना चाहिए कि इस तरह से बनता है माँ। अगर मैं बोलूं हाँ, तो इस तरह से बन जाना चाहिए, एकदम सोचना ना पड़े। तो उसके लिए क्या करना है, जो पहले दिन काम उसने सीखा तो उसको पहले अच्छे से बहुत प्रैक्टिस करनी है। फिर जब वो दूसरे दिन का काम सीखता है, कोई भी क्लास अगर लेता है, तो जो दूसरे दिन सीख कर आया उसको बहुत अच्छे से आकर प्रैक्टिस करनी है। उसको लिख कर देखना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक समझ नहीं आ जाता जब तक उसको लिख कर देखना है, लिख कर ही प्रैक्टिस करनी है। जब ये प्रैक्टिस उसकी कंप्लीट हो जाए, जब उसको लगे कि हाँ अब ये मेरा बिल्कुल पक्का हो गया है, फिर आपको क्या करना है कि जो पहले दिन आपने वर्क किया है उसको 5 से 10 मिनट
वैसे ही रिवाइज करना है जैसे ये सेकंड दिन का आपने काम लर्न किया, इस पर प्रैक्टिस की, सेम वैसे ही इसको अलग से 5 से 10 मिनट देने हैं। ये आपका पहले दिन का रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अच्छे से याद भी रहेगा। फिर जब हम तीसरे दिन में जाते हैं, तीसरे दिन में हम कुछ और सीखते हैं, कोई भी क्लास होगी तीसरे दिन की वो हम सीखेंगे। फिर वही हमें करना है, घर आएंगे, घर आकर उसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, जब तक कि उसको बहुत अच्छे से याद ना कर लिया जाए। फिर आपको 5 से 10 मिनट लेने हैं, 5 से 10 मिनट लेने हैं डे फर्स्ट और डे सेकंड, इन दोनों की ही प्रैक्टिस करनी है। जो भी पहले दिन और दूसरे दिन सीखा है इसकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि तीसरे दिन की क्लास से अलग इसको 5 से 10 मिनट देने, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब आप देखते जाओगे, जैसे ही आप 4th दिन में पहुंचोगे घर आकर उसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर पीछे के 3 दिन की प्रैक्टिस करोगे, 5वें दिन जाओगे इसकी आकर प्रैक्टिस करोगे, फिर आकर इन 4 दिन की प्रैक्टिस करोगे। तो देखते ही देखते क्या होगा कि जो पीछे की क्लासें हैं आपको इस तरह से रट जाएंगी कि आपको आगे चल के कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ जूनियर स्टूडेंट्स को इतना सा काम करना है, और अगर वो इतना काम कर लेंगे तो जब उनकी बुक खत्म होगी और जब वो डिक्टेशन पर पहुंचेंगे तो आप खुद देखेंगे कि वो 50+ की डिक्टेशन लिखेंगे, अगर उन्होंने अच्छे से इन चीजों की प्रैक्टिस की है तो। यह है जूनियर स्टूडेंट्स के लिए। अब आता है सीनियर स्टूडेंट्स के लिए। अब सीनियर स्टूडेंट्स कहां गलती करते हैं? सीनियर स्टूडेंट्स गलती यहां करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमें आउटलाइन भी आती है, हमें सारा बुक भी पता है, और हमें शब्द चिन्ह पता है, हमसे अक्षर बनाने भी आते हैं, हमारी स्पीड भी। तो भाई 80 की स्पीड तो बन जाती है आसानी से, अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं 80 की स्पीड तो बन जाती है। लेकिन जब हम 80+ पर चलते हैं तो हमें दिक्कत पड़ती है। फिर हमारा अगर 80 से आगे आप नहीं निकल पा रहे हो तो समझ लो आपके कहीं ना कहीं बेसिक में परेशानी है, या आपकी आउटलाइन जो है उनको बनाने का आपका तरीका ठीक नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों को हम देखते हैं कि सीनियर स्टूडेंट के लिए हम क्या करें, जो हमें स्पीड जो 80 है उससे भी प्लस हम पहुंचा सकें। तो करना क्या है हमें, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखो, सीनियर स्टूडेंट्स को जूनियर से ज्यादा काम करना है। अगर उन्हें अपनी स्पीड 100 या 100 से प्लस पहुंचानी है तो उन्हें इनसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, इनके पास ज्यादा काम होता है। सबसे पहला काम, उनकी जो बुक है वो बहुत अच्छे से हुई हो, ठीक है, उसके जो रूल्स है बिल्कुल एक तरह से कंटेस्ट हो, याद हो, दिमाग में भी इस तरीके से याद हो कि सुनते ही सोचना ना पड़े, एकदम से बने रूल्स। ये बुक ये तो लगभग सभी के याद होगी। दूसरा, जितने भी बुक में शब्द चिन्ह है वो हमारे एकदम सटीक याद होने चाहिए, कि शब्द चिन्ह सुनते ही हमें सोचना ना पड़े कि हाँ ये इस चीज का शब्द चिन्ह है, जैसे वर्ड सुने वैसे ही शब्द चिन्ह बने। नंबर 3, आउटलाइन जो है ये जबरदस्ती नहीं बनानी है बिल्कुल भी। जो आउटलाइन है, जो लगता है कि किसी वर्ड की आउटलाइन आपको बनानी आती है या इसकी आउटलाइन ये है, तो वही बनाना है। जैसे कि एक मैम है, शबनम करके है मैम, उन्होंने मुझसे कमेंट करके एक पूछा था आउटलाइन, तो उन्होंने बहुत बड़ी आउटलाइन पूछी थी, मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र ऐसी कुछ थी। तो मैम मैं आपको बता दूं, इतनी बड़ी आउटलाइन मैत्री, अगर मैं यहां पर लिखूं इसको, मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र, ठीक है। तो देखो इतना बड़ा शब्द है, पहली बात तो तुम्हें ये याद रखना है, उसके बाद इसकी आउटलाइन याद रखनी है। तो जबरदस्ती की आउटलाइन हमें नहीं बनानी है बिल्कुल भी। हमें क्या करना है, देखो अगर हमें कोई भी डिक्टेशन बोलेगा, यानी कि किसी भी एग्जाम में हम बैठे हैं या हम किसी सेंटर पर पढ़ रहे हैं या कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इतना बड़ा शब्द वो बोलेगा भी तो उसको कम से कम 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। इस तरह से नहीं बोल देगा वो डिक्टेशन में एकदम से कि मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र, अगर वो इस तरह से बोल देगा तो आपकी आउटलाइन कितनी भी शॉर्ट होगी आप नहीं बना पाओगे। वो किस तरह से इसको बोलेगा, मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र, इस तरह से बोली जाएगी। तो आपको इनको भी उसी हिसाब से आउटलाइन बनानी है। हमें जबरदस्ती की आउटलाइन नहीं बनानी है कि इतना बड़ा वर्ड है इसको एक साथ लपेट दे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, कुछ वाक्य होते हैं जो एक साथ चलते हैं, उनको हम, जैसे कि मैं जा रहा हूं,
तो ये पूरा वाक्य अगर जाने की बात हो रही है, कंटिन्यू लाइफ में बात हो रही है, कंटिन्यू चल रहा है, तो वो पूरा वाक्य ही बोलेगा। तो कुछ वाक्यांश है वो मैं सिखाऊंगा, अभी मैं उन पर नहीं पहुंचा हूं, अभी बेसिक चल रहा है, तो आउटलाइन चल रही है, उन पर भी मैं आऊंगा कि उनको हमें कैसे बनाना, लेकिन इस तरह की आउटलाइन हमें नहीं बनानी। इसको अगर हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, देखो मैत्री, ये मित्र होता है, इस तरह से मात्र का अंक लगाया मित्र, अगर मैं यहाँ ई की मात्रा लगा दूं तो क्या हो जाएगा मित्री, तो मित्री तो कोई वर्ड नहीं होता, क्या पढ़ेंगे इसको मैत्री। फिर आता सुपर थर्मल, देखो सुपर थर्मल लिखेंगे इस तरह से, सा का अंक लगाएंगे, इसका रा भी आ गया और ये पा, ठीक है, इस तरह से हो गया सुपर। अब हमें लिखना थर्मल, ये था बनाएंगे, इसका रा का आंकड़ा होगा, ये जो निकाला है घुमाकर ये रा का आंकड़े का काम करेगा, इस तरह से ये थर मा बनाएंगे और ये ला, और ये था को हम कट करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा सुपर थर्मल। बिजली संयंत्र, वा का आंकड़ा लाएंगे, जा बनाएंगे और ये ला बनाएंगे, इस तरह से हो गया बिजली। और ये जो संयंत्र है इसको लिखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि बिजली के साथ ये जो रिंग रखा है ये ना का काम कर रहा है ना चंद्र बिंदु का काम कर रहा है, यहाँ पर ये काम कर रहा है संयंत्र का। याद रखना मैंने इस बिंदु का बहुत जगह पर यूज लिया है और इसको मैं बहुत जगह यूज करता हूं, और इस बिंदु से हमारा जो बड़े से बड़ा वर्ड है वो बहुत आसान हो जाता है। तो इसको गोल रिंग को बहुत अच्छे से आपको यूज आना चाहिए। तो यहाँ पर ये बिजली है, तो बिजली से अब ये बिंदु लगा है, तो क्या बनाओगे इसको, इससे क्या पढ़ोगे संयंत्र, बिजली संयंत्र। तो अब ये पूरी आउटलाइन बन जाती है मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र। हमें आउटलाइन ऐसी बनानी है जो हम डिक्टेशन लिखने के बाद उसको पढ़ सके, जबरदस्ती आउटलाइन हमें नहीं बनानी है। तो ये एक तरीका है कि आउटलाइन आपको वही बनानी है जो सटीक हो, जो हम पढ़ सके, ठीक है। दूसरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो सीनियर बच्चे 80 पर पहुंचने के बाद जो अपनी स्पीड को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, तो उनकी सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो रहती है वो मोस्ट है, और वो मुझे लगता है जो भी 5-6% बच्चे करते हैं वही 100 से ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है, या जिनकी आउटलाइन बहुत अच्छी होती है वो 100 से ऊपर निकल जाती है। तो सबसे अच्छा रामबाण इलाज बता रहा हूं मैं आपको, रामबाण औषधि बता रहा हूं कि करना क्या है। देखो सीनियर स्टूडेंट को क्या करना है, रोज 1000 वर्ड्स ये नकल करनी है उन्हें, नोटबुक कोई भी जो आपकी शॉर्ट हैंड की बुक है उससे देखकर। अगर आप ये 1000 वर्ड नकल कर लेते हैं, अगर आप ये काम 20 दिन कर लेते हैं, 20 डेज, तो आप देखना आपकी स्पीड 80 से कब 90, 90 से कब 100, कब 100 से 100 प्लस पहुंच गई, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इससे फायदा क्या होगा, एक तो जो आप 1000 वर्ड लिखेंगे तो 1000 वर्ड में आपको रोज न्यू वर्ड मिलेंगे जो आपके डिक्टेशन में आते हैं, तो वो आउटलाइन आप बनाएंगे। प्लस जब आप रोज नकल करेंगे, और हाँ नकल करने के बाद 1000 वर्ड लिखने के बाद उसको पढ़कर भी देखना कि क्या हम इसको पढ़ पा रहे हैं। अब नकल करने का तरीका भी देख लें। नकल करने का तरीका क्या है कि जैसे मान लो ये पूरा वर्ड लिखा मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र, अब इसकी तुम्हें आउटलाइन बनानी है, यानी कि इसको शॉर्ट हैंड में लिखना है। तो किताब से कैसे पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ के नहीं लिखना। मैत्री तो मैत्री लिखना शुरू कर दिया, सुपर सुपर लिखना शुरू कर दिया, थर्मल थर्मल लिखना शुरू कर दिया, इस तरह से नहीं करना है। क्या करना है, पूरा वाक्य पढ़ना है, उसको अपने दिमाग में रखना है, फिर उसको स्पीड में लिखना है जैसे कि हम डिक्टेशन लिखते हैं। इस तरह से नहीं कि नकल करना है जैसे हिंदी में हम नकल करते हैं, इस तरह से नकल करके कोई फायदा नहीं होने वाला। पूरा वर्ड पढ़ेंगे मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र, ठीक है, फिर इसको स्पीड में लिखेंगे मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र, इस तरह से, तब फायदा। यानी कि जिस तरह से डिक्टेशन आप लिखते हैं उसी तरह से आपको नकल भी करनी है। तो ये वाला जो काम है ये आपकी स्पीड को यहां से यहां ले जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। आप 20 डेज इसको करके देखिए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये जो काम है कितना काम करता है हमारी स्पीड को बढ़ाने में। एक वर्ड और पूछा था मैम ने, वो वर्ड था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये था वो वर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये वर्ड था। तो देखो इसकी आउटलाइन क्या बनेगी, देखो ये वाह बनाएंगे, सिंपल सा वाह, इस तरह से वाह बना देंगे। अब हमें लिखना है कॉन्फ्रेंसिंग, तो क्या करेंगे, यहां से का निकालेंगे, ये ना का आंकड़ा, और यहां से ही फा में रा का आंकड़ा लगाकर और ये निकाल देंगे इस तरह से। ये क्या जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चाहो तो यहाँ एक ना का प्रतीक रख सकते हो, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये आपकी दोनों आउटलाइन हो गई, और आपको मैंने बता भी दिया कि किस तरह से हमें जबरदस्ती की आउटलाइन नहीं लिखनी है,
क्यों? क्योंकि इतना बड़ा वर्ड एक साथ कोई नहीं बोलेगा, और अगर बोल भी दिया तो अगर कितनी भी शॉर्ट आउटलाइन होगी तो आप बना नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता कि उन्होंने बोला मैत्री, सुपर, थर्मल, हो सकता है वो यहीं पर रोक दें, ये आगे का वर्ड बोले ही ना। तो जब तक आपको ये पूरे वर्ड पता नहीं चलेंगे, आपके दिमाग में आएंगे, तब तक आप आउटलाइन भी तो नहीं बना सकते। तो इसलिए हमें पूरी जबरदस्ती की आउटलाइन नहीं बनानी है। जो वर्ड अलग अलग लिखे जाते हैं, जिस तरह से बोले जाते हैं, उसी तरह से हम आउटलाइन पर काम करेंगे, ठीक है। और नंबर 5 हमें क्या करना है, देखो एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप 80 के मैटर पर हैं, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट अगर आप डिक्टेशन लिखते हैं, तो आपको 5 मिनट का लगातार एक रनिंग मैटर लिखना है। रनिंग मैटर आपको जरूर लिखना है, जरूर से जरूर, ठीक है। यानी कि अगर 80 पर हैं आप, तो आपको 90 या 100 की स्पीड पर एक रनिंग मैटर चाहिए ही चाहिए, रोज डेली एक मैटर रनिंग आपको चाहिए रोज, चाहे वो आपसे लिखा जाए या ना। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर 80 पर है तो आप ये जो रनिंग मैटर है लिखी, ये सोच कर रहा है कि अरे मैं तो 80 की डिक्टेशन लिखता हूं, मैं 90 और 100 कैसे लिख पाऊंगा। नहीं, आपको पूरी कोशिश करनी है कि मैं 90 और 100 की स्पीड को पकड़ पाऊं। ये नहीं सोच कर लिखना है कि मैं 80 की डिक्टेशन पर हूं, ठीक है। तो ये रनिंग मैटर आपको रोज लिखना है। ये वाला काम और ये वाला काम आपको यहां से यहां कब पहुंचा देगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। और जब आप 190 की स्पीड पर डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आउटलाइन आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद आउटलाइन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ही लिखना है, आपको ही पढ़ना है और आपको ही समझना है। तो अगर मान लो जैसे कि एक वर्ड आता है रेगिस्तान, अगर मैं रेगिस्तान के आउटलाइन, रेगिस्तान को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, रा गा सा ताना, रेगिस्तान इस तरह से लिखूंगा। लेकिन मैं ऐसे रेगिस्तान नहीं लिखता, मैं क्या करता हूँ, रेगिस्तान को सिर्फ एक ट्रायंगल बना देता हूँ और ये मैं अपने रेगिस्तान में यूज करता हूँ। जो जब भी मेरी डिक्टेशन में रेगिस्तान वर्ड आता है तो मैं इसको यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने ये रेगिस्तान लिखा, क्योंकि वहां पर रेत रेत होती है, रेत के टीले बने होते हैं, तो ये एक तरीके से रेत का टीला है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रेगिस्तान। तो ये आपको समझना कि किस वर्ड को किस तरह से यूज करें। जैसे कि मैंने ये वर्ड बताया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वी बनाएंगे जैसे इंग्लिश में हम वी बनाते हैं, और फिर इसी को काट कर मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बस आपको याद रहना चाहिए, आपको ही लिखना है, आपको ही पढ़ना, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं हमारी शॉर्ट हैंड चेक नहीं करते, जो शॉर्ट हैंड से हम हिंदी बनाते हैं वही चेक होती है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, बस शॉर्ट अक्षर हमारे शॉर्ट हैंड में अलाउ, मतलब इसको इसकी मनाही नहीं होती है, ये हम लिख सकते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस पूरा हिंदी का वर्ड ना लिखिए, ये लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से उठा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, तो आप इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें, ये आप पर डिपेंड करता है। तो बस ये ध्यान रखना है, ये काम और ये वाला काम आपको डेली करना है, फिर आप देखेंगे कि ज्यादा दिन लगेंगे, 15 से 20 दिन में आपकी स्पीड 80 से 90, 90 से 95, 100 कब पहुंच जाएगी पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ऐसी और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, ताकि वो भी इस चीज को सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।